कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सावन के महीने को कर रहे होंगे एंजॉय, और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। तो मैं आ गई हूँ अपनी बिटिया रानी को लेने के लिए स्कूल से। उसके बाद अगले दिन सावन का दूसरा सोमवार था, तो मैंने कहा कि अभी ही सारा सामान खरीद लेती हूँ पूजा पाठ का, क्योंकि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग समय नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा काम होता है और रात में इतनी ज़्यादा मार्केट में भीड़ होती है कि हम लोग तो बिल्कुल भी निकलना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने कहा फटाफट अभी सारा सामान ले लिया जाए। तो देखिए कि मैं यहाँ पे पूजा पाठ का सामान लेने आई हूँ और मेरी बिटिया रानी को पसंद आ गया है छोटा छोटा मटका, ये चाय पीने वाला चुक्कड़, उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं उसको। इन सब उसे मिट्टी के बर्तन से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही है। सामान वामान लेने के बाद फिर हम आ जाएंगे घर पे, क्योंकि फिर घर पे भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और सबसे पहला काम तो होता है इनका ड्रेस वगैरह चेंज करो, इन्हें नहलाओ, फिर इन्हें खाना खिलाओ, और सबसे बड़ा टास्क होता है इन्हें खाना खिलाना, क्योंकि ये एक रोटी 1 घंटे में खाती हैं। तो बस जैसे हम लोग घर पे आए हैं सारी चीज़ें हो गई है, बड़ी बिटिया रानी को नहला दिया, खाना खिला ही रही थी, तब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्सल आ गया, जिसका कि बहुत ज़्यादा दिन से इंतज़ार कर रहे थे मेरी बिटिया और मेरी बिटिया के पापा। मेरी बिटिया रानी ने अपने पापा से एक प्यारा सा फ़ोन मांगा था, तो बस वही फ़ोन आ गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो। तो मैंने भी सोचा क्यों ना लगे हाथ फ़ायदा उठा लिया। जब मैंने बोला पहले खाना फिनिश करो तभी मैं फ़ोन खोलूँगी, फटाफट उसने जो खाना वो 1 घंटा में खाती उसको उसने 10 मिनट में फटाक से ख़त्म कर दिया। तो मेरा भी काम हो गया। तो बस चलिए देखते हैं कि फ़ोन कैसा है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें चार्जर वगैरह सारी चीज़ें दिया हुआ है। हाँ, इसमें आप सिम कार्ड नहीं लगा सकते, मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, और इसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। और जो हम लोग बचपन में खेला करते थे वीडियोज़ गेम वाले गेम, वो इस फ़ोन में है। तो ये मिनी फ़ोन है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही रियल फ़ोन के जैसा लुक देता है। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरा सबसे पहला जो फ़ोन था वो था सैमसंग लिटिल चैम्प। वो ऐसा ही इसी साइज़ का था और पिंक कलर का मेरा फ़ोन था, वो मेरा पहला फ़ोन था। तो उसको मैंने अभी तक संभाल के रखा था, तो मुझे उसको देख के इसी की याद आ गई। तो चलिए देखते हैं फ़ोन के फीचर्स। अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया था, बहुत ज़्यादा, बल्कि हमें भी मज़ा आया। हम दोनों लोग में खूब गेम खेला उसमें, मतलब हमें बचपन वाला याद आ गया। उसके बाद हम लोग सो गए। हम लोग दोपहर में 1 घंटा ज़रूर सोते हैं सारे लोग। उसके बाद फिर मैं शाम को उठी, डैड मैंने फिर डिनर बनाया है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है किचन में कि मैं क्या ही बताऊं, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो बस उसके बाद डिनर करने के बाद सबको फटाफट सोना था, क्योंकि अगले दिन था सावन का दूसरा सोमवार। और मुझे क्या होता है, सुबह सुबह मंदिर जाना होता है, तो मुझे सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, स्पेशली सावन के सोमवार के दिन। तो मैंने सबसे पहले अपने तरह की दवा खा ली, और ये भी पतिदेव की दवा ही है, सुबह सुबह खाली पेट मेथी का पानी उनके लिए दवा ही है। तो उनका भी काम हो गया। और देखिए इनको जगाना सबसे बड़ा टास्क होता है। तो बस ये जगेंगी तब तक मैं चल गई किचन में अपना काम करने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे ज़्यादा काम सुबह ही होता है। तो देखिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की भी ड्यूटी लग जाती है। ये इसको रेडी करते हैं और मैं इसको एक तरफ खिलाती रहती हूँ। नहीं तो फिर अगर एक ही लोग रेडी करें, एक ही लोग खिलाएं, तो फिर इनके स्कूल जाने का जो टाइम है ना वो पूरा निकल जाएगा। बस ये लोग चले गए। इन लोग के जाने के बाद हो रही है मेरी डस्टिंग, जो कि मेरा डेली का डोज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो बस मैं अपना डस्टिंग करूँगी। फटाफट डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपने किचन के काम में, क्योंकि किचन का भी अभी मुझे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह
सारी चीज़ें बनानी है और मुझे अभी योगा भी करना है। तो बस मैंने कहा कि चलो फटाक से पहले किचन का काम सबरा लेते हैं, जिससे कि पतिदेव को भूख लगी हो तो वो अपना खाना वगैरह खा लें। मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था भिंडी दो प्याजा खाने का, तो और इत्तेफाक की बात यह है कि फ्रिज में सिर्फ भिंडी ही थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। पतिदेव मेरे भिंडी खाने से बहुत ज़्यादा बचते हैं, तो फिर मैंने कहा कि आज मैं भिंडी दो प्याजा बना देती हूँ, क्योंकि नॉर्मल भिंडी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे भी भिंडी दो प्याजा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैंने फटाफट लग गई तैयारी करने में, क्योंकि अभी मंदिर जाने का भी समय हो रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले खाना बना दूँ, और खाना बना दो और घर की डस्टिंग कर दो, सारी चीज़ें कर लो ना, तो उसके बाद बहुत एक सुकून भी रहता है। फिर आप आराम से पूजा करो तो फिर आपका मन भी लगता है पूजा करने में। तो एक तरफ टेंशन बनी रहती है कि अभी खाना बनाना है, सबको भूख लगी है। मैंने खाना बनाया और लगे हाथ पतिदेव को खिला भी दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे यार बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ खुशबू आ रही है किचन से, तो मुझे खाना दे दो। तो मैंने उन्हें खाना वाना खिला दिया और ये था मेरा सावन के दूसरे सोमवार का आउटफिट। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सूट। अब आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे स्पेशली इसका कलर बहुत अच्छा लगा, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर मैं आ गई हूँ फटाक से मंदिर में पूजा करने, क्योंकि अब मैं घर में पूजा करने के बाद जाऊँगी तुलसी जी की पूजा करने। मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है, तो बस पूजा करके अब मैं निकलूँगी फटाफट मंदिर की तरफ। मेरा हर सोमवार का यही रूटीन होता है कि मैं मंदिर निकलती हूँ तो रास्ते में से ही फ्रूट्स खरीदती हूँ और फिर भैया से बोलती हूँ मुझे बेलपत्र तोड़ के दे दीजिए, क्योंकि फल के दुकान के जस्ट सामने बहुत बड़ा बेल का पेड़ है। तो बस वहाँ से भैया बेलपत्र तोड़ के मुझे देते हैं। फिर मैं वहीं पे धुलती हूँ, फिर मैं वहीं पे चंदन का टीका उका लगा के ओम लिख के सारी चीज़ें करके मैं फटाक से चली जाती हूँ मंदिर। तो हम आ चुके हैं मंदिर और मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और धूप तो इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिलता है जब मैं जल चढ़ा के आ जाती हूँ, तब मेरा मन लगता है। जब तक मैं घर में रहती हूँ मुझे घबराहट लगती है कि लेट हो रहा है करके। और जैसा कि आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा कि कितनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ है। होता क्या है ना, सारी लोग हाउस वाइफ हैं, वो भी सब लोग खाना बना के, सब लोग बच्चों को स्कूल भेज के, हस्बैंड को ऑफिस भेज के, सब लोग आराम से आते हैं ताकि भगवान की आराम से पूजा कर सकें। तो देखिए कि पूजा पाठ हो रही है। जैसे ही पूजा करके मैं बाहर निकली हूँ मंदिर से, तब से मैंने देखा कि पापा और मम्मी भी आ चुके थे। मम्मी भी जल चढ़ाने आई थी, तो पापा वहाँ बैठे हुए थे। तो बस मैं पापा का आशीर्वाद लिया मैंने, और पतिदेव ने गाड़ी में से ही आशीर्वाद लिया पापा का, और हम लोग निकल पड़े घर की ओर, क्योंकि मेरी जो दूध वाले अंकल हैं वो भी आने वाले थे। नहीं तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस लौट जाए। तो फिर बस मैं घर में आई हूँ, तो कुछ फूल वगैरह मैंने और तोड़ लिए थे मंदिर के लिए, और उसके बाद मैंने लिया है पति देव का आशीर्वाद। और उसके बाद जो भूख लगती है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी तगड़ी भूख लगती है। खाना खाने के बाद मैं निकली हूँ बाहर मॉनसून को एंजॉय करने के लिए। सोमवार का दिन तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सब कुछ करने के बाद अभी लंच बना के मैं खाली हुई, तब से आ गई मेरी बिटिया रानी। बिटिया रानी के आते ही मेरी ड्यूटी चालू हो जाती है। सबसे पहले उसको नहलाती हूँ, क्योंकि वो सुबह नहा के नहीं जाती है, वो सुबह उठ जाती है, वही बहुत बड़ी बात है। नहलाने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है उसको खाना खिलाना। तो बस मैं अब उसको खाना खिलाऊंगी। अभी मैं उसको कॉम कर रही हूँ, खाना वगैरह खिला दूंगी। खाना खिलाने के बाद मैं उसे थोड़ा सा कुछ खाने वाने को दूंगी, ऐसे ही छोटा मोटा चीज़। और उसके बाद सबसे पहले वो करती है अपना ट्यूशन का जो होमवर्क होता है, क्योंकि वो स्कूल से आती है, अभी उसको खाना खिलाती हूँ, नहलाती हूँ, तब तक उसके ट्यूशन मैम के आने का टाइम हो जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि बिटिया रानी जैसे ट्यूशन पढ़ने जाएगी, मैं अपने ढेरों अनेकों काम को निपटाऊंगी। बहुत ज़्यादा काम था आज मेरे पास।
मेरा जो वैनिटी केस है वो पूरा बिखरा हुआ है। मतलब चूड़ियाँ जैसे कि 2 दर्जन 3 दर्जन एक कलर की हैं तो वो मिल नहीं रही है, कहीं 4 रखी हुई हैं, कहीं 4 रखी, अलग अलग कलर की चूड़ियाँ अलग अलग बैंगल बॉक्स में है। तो मैंने सोचा था कि सबको एक जगह पे अच्छे से सेट करके रखूंगी। कुछ ज्वेलरी वाला जो मेरा सेक्शन है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो सेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी इन्हीं सारी चीज़ों को ऐसे, और हेयर एसेसरीज, इन सारी तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से सेट करूंगी। सब कुछ करने के बाद मैं सो गई। और ये शूट मेरी बेटे रानी ने लिया जब मैं नींद में सो रही थी। उसने बोला कि मम्मा जब आप सो रही थी, आप इतनी ज़्यादा नींद में थी कि मैंने आपका वीडियो शूट किया। मुझे पता भी नहीं कि उसने मेरा वीडियो शूट किया था। उसके बाद मैं शाम को उठी हूँ, बेटे रानी को मैंने दूध दिया, फिर मैं लग गई अपनी सफाई करने में। और ये काम करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गया। और ये सब काम करते करते मुझे हो गई शाम और पति देव के आने का टाइम हो गया था। तो वो गर्मा गर्म समोसे लेकर आए थे, तो मैंने फटाक से चाय रख दिया और एक तरफ चाय रख दिया, एक तरफ मैं अपने डिनर के लिए वो खीर वगैरह बना रही थी। और पति देव ढेर सारी सब्जियां लेके आए थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना सब्जियों को अच्छे से सेट कर दिया जाए। मुझे बिल्कुल भी ऐसे सब्जियां मैसी करके रखना पसंद नहीं है। तो चाय हो चुकी है रेडी, तो मैंने सोचा सबसे पहले पति देव को चाय दे दिया जाए ताकि वो चाय के मज़े लेते रहें, क्योंकि उन्हें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाय पीते रहेंगे तो मैं अपना इधर काम करती रहूँगी। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, मैं चारों तरफ काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किचन में हूँ तो बस किचन का ही काम देख रही हूँ। मैं किचन का काम करूँगी, फिर मैं इधर भी आऊँगी, बेटे रानी का भी काम देखूँगी। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती है। मैंने कहा सब्जियों को अच्छे से सेट किया। मैं क्या करती हूँ, अलग अलग पन्नी में हरी हरी सब्जियों को रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी हरी सब्जियों को एक ही में रख दिया। इससे क्या होती है, सब्जियाँ सड़ जाती हैं, गल भी जाती हैं। और सबसे मेन पार्ट जो होता है कि सब्जियों को मैं वो जो हरी मिर्च होती है उसकी डंडी को मैं तोड़ के रखती हूँ। मेरी मिर्ची जो होती है वो सूख जाती है लेकिन कभी सड़ती नहीं है, इसलिए हमेशा आप इस ट्रिक को फॉलो करें। अगर आप डंडी तोड़ के मिर्ची को रखेंगे तो मिर्ची आपकी हमेशा फ्रेश रहेगी। फिर सारी सब्जियों को मैंने रखा है अच्छे से, फ्रिज में किया है सेट। उसके बाद मैंने किया है पूजा करने के बाद मुझे अपनी बेटे रानी को थोड़ा पढ़ाना था, क्योंकि वो अपने स्कूल में 15 अगस्त को क्वीन ऑफ झांसी बनी है। तो उसके लिए उसे स्पीच भी देना था कि कौन थी रानी लक्ष्मीबाई। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा स्पीच उसके लिए तैयार किया। मैंने पहले स्पीच लिखा है, उसके बाद मैं वही उसे याद कराने के लिए बैठी हुई थी। मैंने उसके इजी वे में मैंने कहा कि 4 लाइन ही उसे सुनाना था, तो मैंने उसको लिख के अच्छे से समझा दिया था। और फिर मैं वही बैठ गई थी थोड़ा सा उसे याद दिलाने के लिए, क्योंकि उसका कहना होता है कि मम्मा जब आप याद कराती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाता है याद करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब चाय नाश्ता सबका हो चुका था, पूजा पाठ हो चुका था, तो डिनर के पहले मैंने कहा कि बेटे रानी की प्रिपरेशन करा देती हूँ। फिर फटाफट मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। देखो यार, काम करने वालों के लिए तो काम ही काम है और आराम करने वालों के लिए कोई भी काम नहीं है। उन्हें बस सुबह से शाम आराम ही करना है। बट हम लोग जो है ना काम करने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी फालतू का बैठना पसंद नहीं है। जब मेरी तबीयत खराब होती है तभी मैं थोड़ा मोड़ा बैठती हूँ। तो पनीर को जब भी आप मार्केट से लेके आए पहले उसे अच्छे से वॉश करें, फिर उसका आप यूज़ करें। और उसके बाद जो पनीर बचे ना उसे पानी में भर के फ्रिज में रख देना। वो पनीर आपका 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होगा। तो मैंने बनाया पतिदेव के लिए और अपने बेटे रानी के लिए पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, खीर, और अपने लिए मैंने बनाया है फ्राइड राइस। तो बस मेरा सारी चीज़ें हो चुकी थी। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करो, भर भर के सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो डिनर हो चुका है रेडी, तो सब लोग खा लिए हैं। और खाने के बाद मेरी बिटिया रानी जा चुकी हैं नींद में, क्योंकि वो सुबह से आज बहुत ज़्यादा मस्ती की थी, थक गई थी। सारा काम वाम निपटाने के बाद मैं भी आ चुकी हूँ डिनर करने। तो मैं जा रही हूँ डिनर को एंजॉय करने। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।